सोचिए, हमारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसकी गहराइयों में, मतलब समंदर, नदियों और झीलों में, जिंदगी की पूरी दुनिया बसती है। ये एक बहुत बड़ी और खूबसूरत दुनिया है, लेकिन उतनी ही नाजुक भी। आज हम पानी के नीचे की इसी दुनिया पर मंडरा रहे एक खामोश खतरे की परतें खोलने जा रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये काफी चौंकाने वाला है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है, उसमें से सिर्फ 0.036% ही झीलों और नदियों में ताजे पानी के रूप में मौजूद है, जो हम सब, मतलब सभी जीवित प्राणियों के लिए उपलब्ध है। जी हाँ, सिर्फ इतना सा। और हम इसी अनमोल खजाने को लगातार गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पानी की समस्या का पैमाना कितना बड़ा है, और फिर इसके असर को समझने के लिए हम बिल्कुल सेलुलर लेवल तक जाएंगे। तो इससे पहले कि हम सीधे नुकसान की बात करें, ये समझना जरूरी है कि हम आखिर गंदा कर क्या रहे हैं। ये सेक्शन आगे की पूरी कहानी के लिए एक तरह से नींव तैयार करेगा। तो सबसे पहले, ये जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन असल में है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये पानी के नेचुरल कॉम्पोजिशन में कोई भी ऐसा बदलाव है जो उसे इस्तेमाल के लायक न छोड़े, फिर चाहे वो इंसानों के लिए हो या पानी में रहने वाले जीवों के लिए। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये पोल्यूशन आता कहां से है और इसके कितने अलग अलग रूप हैं। इससे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सोर्स और हर टाइप का असर भी अलग अलग होता है। ये तस्वीर इस समस्या की विशालता को एकदम साफ दिखाती है। खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट और हमारे घरों से निकलने वाला गंदा पानी, ये सब घूम फिरकर एक ही जगह पहुंचता है, हमारी नदियों और समंदरों में। पानी में पोल्यूशन पहुंचने के मोटा-मोटी दो रास्ते हैं। पहला है पॉइंट सोर्स, जो एक फिक्स जगह से आता है, जैसे किसी फैक्ट्री का पाइप। इसे पहचानना और कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स, जो बड़े और फैले हुए इलाकों से आता है, जैसे खेतों से बहकर आने वाला पानी, और इसे कंट्रोल करना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पोल्यूशन के 3 मुख्य चेहरे हैं। पहला फिजिकल, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे गंदा मटमैला पानी। दूसरा केमिकल, जो एक तरह का अदृश्य जहर है, जैसे भारी धातुएं। और तीसरा बायोलॉजिकल, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके पहले बड़े असर पर। ये वो पोल्यूटेंट्स हैं जो आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन पानी में रहने वाले जीवों के लिए सबसे ज्यादा घातक होते हैं। हजारों केमिकल्स हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक 2 सबसे बड़े विलेन हैं: भारी धातुएं जैसे कि पारा और सीसा, और खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक। ये पानी में घुल जाते हैं और चुपचाप अपना जहरीला काम करते रहते हैं। और यहां पर हमारा दोहरा रवैया कितना साफ दिखता है। देखिए, क्लास ए का पानी जो इंसानों के पीने के लिए है, उसके लिए मानक कितने कड़े हैं, लेकिन क्लास डी का पानी जो सिर्फ वन्यजीवों और मछलियों के लिए है, उन मानकों में काफी ढील दे दी गई है। मतलब उसमें कम ऑक्सीजन और ज्यादा अमोनिया की भी इजाजत है। तो इसका अंजाम क्या होता है? ये केमिकल्स मछलियों के जिस्म में घुसकर उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। ये उनके सांस लेने की क्षमता, उनके बढ़ने की प्रक्रिया और यहां तक कि उनकी प्रजनन क्षमता पर भी सीधा हमला करते हैं। ये एक धीमा और दर्दनाक जहर है। अब बात करते हैं एक ऐसे पोल्यूटेंट की जिसे हम सबने अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन जलीय जीवन के लिए एक अभिशाप है: प्लास्टिक। प्लास्टिक का खतरा दो तरफा है। एक तरफ हैं मैक्रोप्लास्टिक्स, बोतलें और बैग्स जैसे बड़े टुकड़े जो जानवरों को फंसा सकते हैं या उनका दम घोट सकते हैं, और दूसरी तरफ है माइक्रोप्लास्टिक्स, जो शायद इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं क्या? ये प्लास्टिक के बहुत ही छोटे कण हैं, 5 मिलीमीटर से भी कम। कुछ तो इतने छोटे कि दिखाई भी नहीं देते। ये या तो बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं, या फिर इन्हें जानबूझकर बनाया जाता है, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले माइक्रोबीड्स। और यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आती है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि अगर प्लास्टिक कचरे का सही मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा जब समुद्र में मछलियों के कुल वजन से ज्यादा वजन माइक्रोप्लास्टिक का होगा। एक पल के लिए इस बात पर सोचे जरा। लेकिन मछलियां इन्हें खाती क्यों हैं? क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक आकार और रंग में उनके प्राकृतिक भोजन जैसे ज़ूप्लैंक्टन की तरह लगते हैं। वो उन्हें गलती से अपना खाना समझकर निगल लेती हैं, जिससे उनका पाचन तंत्र जाम हो जाता है और वो भुखमरी का शिकार हो जाती हैं। चलिए,
अब कुछ और भी गहरे और छिपे हुए नुकसानों की तरफ बढ़ते हैं। पॉल्यूशन सिर्फ तुरंत मौत का कारण नहीं बनता, ये जिंदगी के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख देता है। ये स्लाइड दिखाती है कि पॉल्यूशन मछलियों के शरीर को कैसे बिगाड़ सकता है। मुड़े हुए जबड़े, अविकसित पंख, शरीर पर ट्यूमर, ये असामान्यताएं उन्हें शिकार करने, तैरने और आखिरकार जिंदा रहने में भी असमर्थ बना देती हैं। और सोचिए, ये असर सिर्फ एक अकेली मछली तक नहीं रुकता, ये पूरी की पूरी आबादी को खतरे में डाल देता है। पॉल्यूटेंट्स उनके भोजन के स्रोतों को खत्म करते हैं, उनके प्रजनन चक्र में रुकावट डालते हैं और उन्हें बीमारियों के प्रति ज्यादा कमजोर बना देते हैं। ये एक पूरी प्रजाति के भविष्य पर हमला है। और शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉल्यूशन असल में मछलियों के व्यवहार को बदल देता है। ये उनके दिमाग पर असर डालता है। हमारे पानी में मौजूद रसायन मछलियों को कम सतर्क, ज्यादा आक्रामक या अपने शिकारियों से निडर बना सकते हैं, जिससे उनके जिंदा रहने की जो सहज प्रवृत्ति है वही उनके खिलाफ हो जाती है। तो अब तक हमने देखा कि मछलियों पर क्या असर पड़ता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका असर एक लहर की तरह फैलता है, पानी से निकलकर बाकी दुनिया में। और ये सबसे जरूरी बात है, जो जहर एक मछली के जिस्म में जमा होता है वो कहीं जाता नहीं है। जब कोई बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है तो वो जहर उसमें चला जाता है, और जब इंसान उस मछली को खाते हैं तो वो सारे जमा हुए पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे पानी का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो हम इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। पानी में रहने वाले जीव हमारे ग्रह के लिए एक चेतावनी संकेत की तरह हैं। वो हमें सबसे पहले आगाह करते हैं। अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, अगर वो मर रहे हैं, तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए, वो हमें अपने और हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं।